जय हिंद भाई। आरबीआई ने फाइनली रेट कट कर दिया जो मोस्ट अवेटेड था। अब अच्छी बात यह है कि भाई ईएमआई कम हो जाएगी। ईएमआई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी समझाऊंगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टॉक मार्केट में कौन से सेक्टर्स बेनिफिशियल होंगे और उनमें कौन से अच्छे स्टॉक लग रहे हैं टेक्निकली वाइज। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं कि भाई आरबीआई का जो रेट कट आया उससे आपकी ईएमआई पर जो अगर कोई चल रही है होम लोन, कार लोन, टेन्योर वगैरह पे, तो उस पर क्या इंपैक्ट आने वाला है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि और कौन से स्टॉक्स हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, अरे भाई कल ये वीडियो डाला था, वो मैं सोकर उठा और एकदम से मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया जल्दी जल्दी के लिए, क्योंकि एक दिन था, बाल बिखरे पड़े हैं, हर किसी का कमेंट हो भाई साहब। आज बाल पूरे प्रॉपर करके आया हूं। चलिए पहले तो समझ लेते हैं कि भाई आरबीआई का इंपैक्ट क्या आने वाला है, फिर उसके बाद कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है। देखिए सपोज, देखिए दो टाइप के एक आई शुड से लोन होते हैं। एक हो गया फिक्स्ड और एक हो गया फ्लोटिंग वाला। फ्लोटिंग जो तैर रहा है यानी कि चेंज होगा, फिक्स्ड भैया ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज ही हो गया। अगर ऊपर जाएगा तो भी, नीचे आएगा तो भी। फ्लोटिंग कहता है अगर आरबीआई रेट हाइक करेगा तो ईएमआई भी बढ़ेगी, और अगर आरबीआई रेट कम करता है तो ईएमआई भी कम होने वाली है। अब इसको और डेप्थ में समझते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, आरबीआई ने 5 बार रेट कट कर दिया। 0.25 इंटू 5 भैया 1.25 ऑलरेडी 1.25% से आरबीआई कॉस्ट 1-1.5 साल में घटा चुका है। बट बैंक्स इसको पास ऑन नहीं कर रहे हैं। अब ये दो तरीके से होता है। एक कि आपके नंबर ऑफ ईएमआई जो है, नंबर ऑफ ईएमआई जो है वो कम हो जाए। मान लीजिए आपकी 60 चल रही थी 5 साल के हिसाब से, तो उसमें से 2 ईएमआई 3 कम हो जाए। दूसरा होता है जो आपका ईएमआई का अमाउंट है वो कम हो जाए। मोस्ट बैंक्स इसको प्रेफर करते हैं कि अगर वापस से बढ़ेगा तो हम वापस से आपका ईएमआई का जो टेन्योर है वो बढ़ा देंगे। अभी हमें इतना पैसा हर ये फिक्स हो गया, ये आपका एनएसीएच से कटता ही रहेगा, राइट। तो इस केस में आपको बैंक से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भैया आप कुछ 25 बीपीएस आज आया है उसमें से 10, 15, 20 कुछ तो मेरे को पास ऑन करो भैया। मेरे को कॉमन बेनिफिट ही नहीं मिलेगा तो फायदा क्या है। ये देख लेना अपने बैंक के आरएम से, अपने बैंक के साथ था। हम शुरू करते हैं सेक्टर्स वगैरह के साथ। भाई देखो, जो कंपनीज जिन पे हेवी लोन है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गए, रियल्टी स्टॉक्स हो गए, मेटल स्टॉक्स हो गए, ये तो चलेंगे ही चलेंगे। अब यहां पर शुरू करते हैं जरा पहले डीएलएफ के साथ। डीएलएफ के बाद में देखते थे, देखो ऑलमोस्ट सेम बेस के आसपास आया है। लास्ट टाइम भी समवॉट अराउंड 710 के आसपास से बाउंस लेकर गया, वापस से 710 के आसपास आया है। करंटली कहा है 719 पे। तो 10-12 एक स्टॉप लॉस। यहां पर अगर 1% बफर भी रखता हूं तो मान लेते हैं मैं 705 के स्टॉप लॉस रखकर एक अच्छा खासा ट्रेड पिक कर सकता हूं। जहां पर पहला टारगेट मेरा रहने वाला है समवॉट अराउंड 740 के आसपास। दूसरा टारगेट मैं रख सकता हूं 770 के आसपास कि अगर वापस से मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो कुछ इस तरीके से चला जाए। तो भाई डीएलएफ ने जो ऑलरेडी एक अच्छा खासा लोन लिया हुआ है, पहले सपोज करो वो पे करता, क्यों हुआ वो भी समझ लेना। 5.5 के इंटरेस्ट से पे कर रहा था डीएलएफ पहले, अब डीएलएफ पे करेगा बाकी जो बैलेंस है 5.25 के हिसाब से, यानी कि एक अच्छा खासा पैट उसका बच जाएगा। प्रॉफिट अगले क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़कर आएगा, यानी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गई। ये होगा पहला स्टॉक। चलते सेकंड स्टॉक की तरफ। सेकंड वन, प्रेस्टीज स्टेट। भैया ये भी रियल स्टेट से बिलोंग करती है। यहां पर जाकर इसने डबल टॉप बनाया था, कम्बॉट अराउंड 1800 रुपए के आसपास इसने डबल टॉप बनाया, वापस से नीचे की तरफ आया। आज एक अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है। टेक्निकली वाइज अगर देखते हैं तो यहां पर इसने इनसाइड बार पैटर्न बनाया हुआ है, जिसका अभी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ नहीं आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं। ये अपने इनसाइड बार की रेंज में ही चल रहा है। लग रहा है एक छोटा इनसाइड बार था, उसका ब्रेकआउट तो आया, बड़े इनसाइड बार की रेंज अभी ब्रेक नहीं हुई है। रेंज कितनी है यहां पर चेक करते हैं, हाई और लो पे रख के। 17, 11, 16, 21, 90 पॉइंट्स का ब्रैकेट है। मुझे चाहिए 1715 के ऊपर क्लोज हो जाए। 1715 के ऊपर क्लोज होगा तो एक मोमेंटम अच्छा खासा बनेगा, और प्रोबेबली वापस से ये जो नीचे की तरफ फॉल आया था तो हो सकता है ये भाई ऊपर की तरफ जाए अपना मोमेंटम के साथ। जो छोटा सा ग्राउंड बॉटम बन रहा है
पूरा कर दे। पहला स्टॉक सेक्टर हो गया हमारा रियल स्टेट का, इसमें बाकी स्टॉक्स वगैरह भी देख सकते हो जिनमें मोमेंटम बन रहा है, प्रॉपर एक टेक्निकल हो गया, सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, आरएसआई डाइवर्जेंस आ रहा है, कुछ स्टेप के पैरामीटर मिलने चाहिए। अब चलते हैं सेकंड सेक्टर की तरफ जहां पर मैंने 3 स्टॉक पिक किए हैं टेक्निकली। बट देखिए आगे बढ़ने से पहले हमारे दिसंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन है। वहां पर एक ही प्लान में आपको सारे सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं, इक्विटी ट्रेड, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेड जो हो गए जिसमें स्टॉक ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शन, सब कुछ एक ही प्लान में कवर हो जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा, वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, वहां पर जाके अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए और हम आपको अपनी कम्युनिटी जो है व्हाट्सएप की, जिसमें आपको सब कुछ एनालिसिस, कौन से में शेयर होल्डर कोटा है, कौन से आईपीओ अप्लाई करने हैं, कौन से आईपीओ अप्लाई नहीं करने हैं, सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी जाइए, एनरोल कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। अब देखो लोन लेना है तो 2 ही ऑप्शन है, या तो बैंक से ले सकता हूं या किसी एनबीएफसी से ले सकता हूं। बैंक निफ्टी में तो 400 पॉइंट का मूव आ गया, एसबीआई ने एक अच्छा खासा मूव दिखाया, पीएनबी ने एक थोड़ा अच्छा खासा मूव दिखाया, बट उसके अलावा है एनबीएफसी सेक्टर। अब एनबीएफसी सेक्टर की बात करते हो भाई, देखो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट आ गया जहां पर एक अच्छा खासा मूव तो आया ही आया। मूव से इंपॉर्टेंट देखो कहां से बाउंस आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, कल भी यहां पर एक काइंड ऑफ अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, हैमर बना था, आज उसको एक अच्छा खासा फॉलो अप मिल गया, 3.5% के आसपास ऊपर गया। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर चार्ट का स्ट्रक्चर कंप्रेस करते हैं, ये ऊपर गया और अब जाकर इसने फ्लैग बना दिया, अक्टूबर से लेके नवंबर हो गया, ऑलमोस्ट दिसंबर स्टार्ट हो गया, 1 वीक हो गया, ये अपने कंसोलिडेशन बेस में चल रहा है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोलता है वो भी चेक कर लेते हैं। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हो तो देखो यहां पर भी इनसाइड बार बना हुआ है, ये देखो 1 2 3 4, मतलब वही कंसोलिडेशन पैटर्न में चल रहा है और आज जाकर ग्रीन कैंडल और एक वापस से हैमर बना दिया। चलते सेकंड स्टॉक की तरफ, श्रीराम फाइनेंस। भाई लोग लोन लेने जाएंगे, लोग लोन लेने का वेट कर रहे थे कि भाई आरबीआई ने अब कम कर दिया, अब मैं नए इंटरेस्ट रेट जो कम हो गए हैं उस पर लोन वगैरह पिक करता हूं, तो बैंक्स, लोन्स, हाउसिंग कंपनीज, इन सब में एक अच्छा खासा मूव आएगा। यहां पर बात करते हो तो देखो इनसाइड बार तो बना ही बना, उसका आज ब्रेकआउट भी आ गया, मॉर्निंग से एक बाइंग का मोमेंटम यहां पर दिखा रहा है और यहां पर देखोगे तो एक अच्छा खासा 1 2 3 4 5 बार समवट अराउंड 810 रुपए के आसपास इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट बना रखा है। तो 3-4% का मेरा एक स्टॉप लॉस रहने वाला है। प्रोबेबली जैसे ही ये मोमेंटम क्रॉस करता है अपने एक ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाएगा। चलते हैं लास्ट स्टॉक की तरफ, लास्ट वन, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। अब भाई जो लोग लोन लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं स्पेशली, राइट, तो वो भाई हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास जाएंगे। और ऐसा नहीं है यही 5 स्टॉक, और भी स्टॉक्स आप चेक कर सकते हो। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक अच्छा खासा गैप बना, धीरे धीरे जाकर इसने 80% तक वो गैप फिल कर दिया। अब 80% गैप फिल करने के बाद क्या हुआ, देखो यहां पर भी इनसाइड बार का आईबीबीओ बन गया, इनसाइड बार का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया। नेक्स्ट वन, चार्ट कंप्रेस करते तो यहां पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, समवट अराउंड 870 लेवल के आसपास इसने सपोर्ट बनाया हो। तो अगेन 3-4% के आसपास मेरा एक स्टॉप लॉस बन जाएगा। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर भी चेक कर लेते हैं। वीकली चार्ट में क्या बना हुआ है, वीकली चार्ट में इनसाइड बार बोलो या काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है जहां पे एक बहुत नैरो रेंज में चल रहा है 5-6 वीक से, 3 और 3 6 हफ्तों से एक नैरो रेंज में चल रहा है, सिर्फ 30-40 पॉइंट्स की रेंज में चल रहा है। ब्रेकआउट देता है तो जो गैप बचा हुआ था वहां तक जाएगा, फिर यहां पे जाएगा 1025 के आसपास। दोस्तों ये ऐसे 5 स्टॉक्स थे जिनमें एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है बिकॉज रेट कट की वजह से। और जैसा मैंने समझाया कि भाई आप एक बार अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही है, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, और अगर वो फ्लोटिंग पर है तो एक बार डेफिनेटली अपने बैंक के ब्रांच मैनेजर हो गए या बैंक को कॉल करके पूछ सकते हो कि भाई मेरी ईएमआई कितनी कम होगी या नंबर ऑफ ईएमआई वगैरह कम हुई है। आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा हो। इस टाइप के और वीडियोस लेकर आने वाला हूं। एंड ये जैसा मैंने हमारे दिसंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक प्लान है जिसमें सारे सेगमेंट्स कवर हो जाएंगे, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, इक्विटी, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म वगैरह, ऑप्शन ट्रेड हो गए। लिंक डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट में। अभी जाइए, प्लान चूज कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।